राम राम भाई सारियान। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक के एसएससी सीजीएल 2025 के टायर 1 का लाइव मॉक जो कि आप देख सकते हैं 9 बज चुके हैं, लाइव आ चुका है, तो उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग भी कमेंट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों की अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या रहती है, कौन सा सेक्शन आप लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं और आप लोगों की स्किपिंग टेक्निक क्या रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस को स्किप करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं भी आप लोगों को वही इस वीडियो में मॉक को अटेम्प्ट करते हुए बताने का ट्राई करूंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कौन सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा उस पर आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का माध्य एवरेज 90 है, तो ये तो 9 मतलब 80 ना, तो 90 हो गया। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो उनका मध्य 4 ये 64 हो जाता है, तो एक संख्या 26 हो गई। यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ, निकाली गई संख्या 26 है। आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, एक कार्य का 25%। देखो इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन है, तो उसको बाद में करेंगे, यहाँ से छोड़ो। उसको करते हैं। दो व्यक्तियों के पास से गुजरने वाले एक कलम अंततः वास्तविक क्रय मूल्य के 44% के लाभ पर बेची जाती है। यदि पहला व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है तो आपको पता है दूसरा भी 20 कमाएगा, क्योंकि 20 और 20 का ही तो सक्सेसिव 44 होता है। 44 होता है, तो दूसरा व्यक्ति 20% लाभ कमाएगा। आगे चलते हैं। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य पर इतनी परसेंट छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। 625 इंटू 32 मतलब 17/25 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू सीपी प्लस 25 हो गया। तो अपने को लाभ प्रतिशत क्या है ये निकालना है। तो ये 25 सत्ते 175 का 5 का 17, 25 और 17 42, 425। तो सीपी कितना है उसका 400 है, ठीक है। तो 400 सीपी है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 का आउट ऑफ 400 इंटू 100, तो ये हो गया। तो ये 6 आ जाएगा। निकटतम पूर्णांक देखना है अपने को यहाँ तक, तो 6 आ जाएगा। 6.25 आता है बट 6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं। एक मिश्र धातु में 40, 30 और 30, ठीक है। कॉपर, निकल और चांदी Ag, ठीक है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलानी जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो सके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर इसमें अभी 25 किलोग्राम मिश्र धातु है, 40, 30, 70, 30, 100 ये परसेंट है, तो ठीक। अगर इसमें ये है 25 kg है, सो इसमें कितनी हो जाएगी ये, अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 25 इंटू 2/5, तो 10। ये 25 इंटू 3 7.5 और 7.5 ये है। तो अब अगर अपने को ये 50% करना है, तो Ag बटा 25 प्लस के इज इक्वल टू 1/2 आना चाहिए। और अभी Ag की 10 है, तो अपने को के मिलाना है, तो 10 प्लस के हो जाएगा ऊपर, तो 20 प्लस 2 के इज इक्वल टू 25 प्लस के, राइट। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 हो जाएगा इधर, ये इधर आया के इज इक्वल टू 5, तो अपन 5 kg और चांदी मिला देंगे तो 30 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, ओवरऑल ये हो जाएगा, तो 50% चांदी हो जाएगी। आगे चलते हैं। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे और 5 रुपए में 3 संतरे बेचे, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे और 3 संतरे बेचे, तो उसने एक संतरा कितने में खरीदा था 3 रुपए में, ठीक है। और उसने बेचा एक संतरा कितने में 5 रुपए में 3 बेचे, तो एक 5/3 में बेचा, तो लॉस कितना हो जाएगा 9 माइनस 5/3, और कितना इसका सीपी है 3, तो इसको यहाँ से 1/3 ले लेंगे, तो 4/9 4/9 आ जाएगा। और आपको पता है 4/9 क्या होता है, 44 ये होता है 4/9, 400/9 कर लो, यही आएगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है, एक वर्ष बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले जितनी धनराशि बचाता है, पहले 100 थी, 80 उसका एक्सपेंडिचर था और वो 20 बचा रहा था, ठीक है। अब उसकी 125 हो गई, लेकिन वो 20 ही बचा रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर हो गया 105, तो कितनी हो गई 25/80 इंटू 100, 5/4, 125/4 31.25। आगे चलते हैं।
आपको कैलकुलेशन थोड़ी मतलब होनी चाहिए ऐसा कि आपको टाइम ना लगे। बाद में करेंगे इसको, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। 40 से एक काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, 40 इंटू 18 18 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा 18 दिनों में कर सकते हैं, तो ये 720 काम है। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 40 काम करना शुरू करते हैं 9 दिन बाद, इंटू 9 360 काम हो गया, 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाता है, प्लस के इंटू 40 और 5 45 हो गया, इक्वल टू 720 होना चाहिए 360, तो ये 360 आ जाएगा यहाँ से, 45 बटा ये कितना 8 जाता है, 40 घंटे 320 8 5 40, तो के इक्वल टू 8 दिन। अब 8 दिन में पूरा काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 24 और 30 के समानुपाती है, तो वह त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर जो इनके बराबर नहीं है। न्यून कोण त्रिभुज, तो इसमें क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तो ये हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज चेक करते हैं पहले, 24 का स्क्वायर 500, ये तो 625, तो ये तो गलत है, तो ये सही है। त्रिभुज इसलिए संभव है क्योंकि ये क्या है, 24 और 7 31 जो है 30 से बड़ा है दो संख्याओं का सम। ठीक है, और दो संख्याओं का डिफरेंस जो है, किसी भी दो संख्याओं का डिफरेंस 30 माइनस 24 वो 7 से छोटा है, तो इसलिए ये अधिक न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। आगे चलते हैं। पढ़ रहे छात्रों की दिए गए वर्षों में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों, विज्ञान 8 9 17 3 20 5 25 5 30 की 0 असल की 3 10 6 16 8 24 5 29 6 35 है, ये है। और विज्ञान में पढ़ाई कर रहे छात्रों की औसत संख्या 3 2 5, तो ये तो 70 आ गई एवरेज। ठीक है, और वर्ष 2022 में पढ़ाई कर रहे छात्रों की कुल संख्या, तो 2022 में 8 1 9 और 5 14 और 6 20, 0 हासिल की 1 9 2 हासिल की 2 6 5 11 8 20 का हासिल की 2 7 और 6 13 4 17 3 20 और 2 22, तो 7:22 आएगा। 7:22 आंसर आना चाहिए। विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों की औसत संख्या ये 70 आ जाएगी, और छात्रों की कुल संख्या 220, तो 7:22। आगे चलते हैं। केंद्र वाले वृत्त पर, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। केंद्र वाले वृत्त पर एक बिंदु से ये दो रेखाएं खींच दी गई है, पी ए और पी बी। यदि पी और पी बी एक दूसरे से ये 40 डिग्री का एंगल है, तो एंगल ओ ए बी की माप, ये देखो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी आपको पता ही है इसका आधा होता है, वैसे ये यहाँ का आप सीधा निकाल सकते हो, एंगल ओ ए बी ये आधा आएगा 21 डिग्री। आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे आएगा। ये अगर 42 है तो ये है ये पूरा, ये ऊपर वाला 21 बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा, तो 90 और 21 ये कितना होता है आप बताओ, ये होता है ये पूरा 90 और ये 21, तो ये 69, हाँ ये 69 बन जाएगा, ये 69 हो गया, तो ये भी 69 हो गया, तो ये पूरा हो गया 138 डिग्री, ये पूरा 138 डिग्री हो गया। अब ये दोनों जो है रेडियस ही तो है, तो ये दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए, तो ये कितना 48 नहीं सॉरी 42 डिग्री ये हो जाएगा दोनों का सम, तो 42 बटा 2 आ जाएगा, तो 21 आंसर आ जाएगा आपका। आगे चलता है। यदि जी केंद्र की और एडी की माध्यिका जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, आपको बताता हूँ उसको मैं करके। एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें जी सेंट्रोइड अपना, और जी जो सेंट्रोइड, एडी माध्यिका है, तो आपको पता है सारी मीडियम जो है वो सेंट्रोइड से पास होती है, और जब जहां पर सारी मीडियम मिलती है एक दूसरे से उसी को सेंट्रोइड बोलते हैं। तो एडी एक मीडियन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो एजी की लंबाई निकालनी है अपने को। तो आपको पता है जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, तो इस वाले पार्ट की 6 हो जाएगी, इस वाले पार्ट की 3 हो जाएगी, तो एजी की निकालनी है 6 आ जाएगी। आगे चलते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है जिसकी त्रिज्या 3 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) प्लस 2πr², तो 2πr हम लोग कॉमन ले लेंगे, और r प्लस h ये आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 60 पाई, तो पाई से पाई काट दिया, 2 से 2 गया 30, और h कितना है यहाँ पर 3, नहीं ऊंचाई निकालनी है अपने को, तो वेट ऊंचाई निकालनी है ना, तो यहाँ से r कितना है 3, और ये भी है 3, तो 3 से ही गया 10, और 3 प्लस h इक्वल टू 10 है, तो h इक्वल टू 7 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे, दो कुछ डेटा दिया हुआ है इसको कर लेते हैं। 1/8 आ जाएगा, प्लस 27/8,
27/8, तो ये 28/8 हो जाएगा पूरा। यहाँ पर आगे लिखने की जरूरत नहीं है इतना। अरे यार मैं कहाँ से मिटा रहा हूँ उसको, हाँ 20 ये हो गया। उसके बाद 216 आ गया ये, प्लस 3 और 1 4/2, तो 2 + 3 × 6 हो जाएगा ये, 6 इंटू 6 दूनी 12 और 1 13/2, तो 3 ये 39 आ जाएगा। इसको 39 लिख लेते हैं, 39 ओके। इंटू आगे भी है ये, तो 1 मिनट इसको करते, नहीं तो मैं मिस्टेक कर दूंगा इसमें। ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको सॉल्व। 3 और 1 4/2, तो 2, 3 × 2, तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 इंटू 13/2 इंटू 6 दूनी 12 और 3 15/2, तो ये हो गया 2 से 2 गया, तो ये कितना आ गया, ठीक है ये 28/8 है, इसको 4 से काट दो, 7/2 प्लस 216, तो ये तो 64 तो आएगा ही नहीं, आपको पता है। और ये कितना है, 15 × 15 10, ये 195 होता है, ये 195 होता है 15 × 13, तो 195 × 3, 3 5 15 5 का हासिल किया, 3 27 1 28 काट का हासिल किया, 2 3 और 2 5 585, हाँ ठीक है 190 × 570 5 15 585/2, ये +7 हो जाएगा यहाँ से, तो 592 592/2, तो 2 1 बचा 9 9 1 बचा 296, हाँ 296 और 216, 6 6 12 9 1 10 1 11 2 2 4 1 5 512 राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक छूट योजना के तहत 200 रुपए में दस्ताने एक दर्जन की जोड़ी, एक दर्जन जोड़ी 20% की छूट पर उपलब्ध है। ओके, 320 रुपए में कितने 10 जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं? 20% की छूट पर उपलब्ध है। ओके, तो 200 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, ये 40 160, तो 160 रुपए में एक दर्जन खरीद सकता है, विच इज 12 पेयर, 12 पेयर एक 160 रुपए में, तो 320 रुपए में 24 पेयर खरीद सकते हैं। आंसर। आगे चलते हैं। ए 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए इतनी राशि, और वह बी को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार देता है, उसका लाभ। तो उसने देखो 5 × 4 20% उसका इंटरेस्ट खुद खुद को देना पड़ेगा, और यहाँ से 7 × 4 28% इंटरेस्ट ले रहा है, उसका नेट प्रॉफिट 8% हो गया, कितना 90 का, तो 7200 आ जाएगा, 90,000 का 8% प्रॉफिट। आगे चलते हैं, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। 500 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी, ठीक है 500, चोर को 10 किलोमीटर घंटा दौड़ रहा है, देखने के बाद पुलिसकर्मी 12, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2, और पीछा करता चोर को पकड़ लेता है, ठीक है 2 × 5 × 18 हो गया, ये 10 ये गया, तो 900 सेकंड में वो पकड़ लेगा। ठीक है, अब अपने को पुलिसकर्मी की डिस्टेंस निकालनी है, तो पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी थी 12 × 5/18, तो ये 50 50 पंजे 250, तो 3000 आ जाएगा, 3 किलोमीटर, 12 पंजे 60 600 × 5 3000, तो 3 किलोमीटर आ जाएगी। आगे चलते हैं। एक मिनट, इसमें और तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? पुलिसकर्मी, हाँ अगर वो उतनी सेकंड भाग रहा है तो उतनी तो आ जाएगी उसकी, ठीक है। दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। एक दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ, ठीक है 10% का प्रॉफिट, और दूसरी पर 20% का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट, उनके विक्रय मूल्य में 80 का अंतर है। ओके, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 10% का लाभ है ना, अगर ये 40 है और ये 50 ले लेते हैं तो 44 हो जाएगा 10% का प्रॉफिट, तो 44 सीपी, और 44 ए ले लेते हैं, सीपी क्या ही लेना है, ए ले लेते हैं 44 ए, ठीक है। और ये 50 बी, तो ये 50 बी हो गया, इनका बीच का डिफरेंस 480 रुपीज है, तो अपने को ये इनका वो निकालना है, तो सीपी का अंतर, एक वस्तु पर 10% का लाभ। एक मिनट में कुछ फंस गया इसमें यार। उन वस्तु को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ होता है, वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य में 480 का अंतर है, ठीक है। तो ए और बी के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे 50 क्यों लिया है, ये तो 50 तो उसका वैसे ही था ना,
तो अगर ये 10-20% प्रॉफिट है तो ये तो 60 हो जाएगा, 60B ये हो गया। तो यहाँ से 4 से काट दो, 11A माइनस 15B, 15B इज इक्वल टू 4 से 480 120, 11A माइनस 15B इज इक्वल टू 400 120 आ जाएगा। इसको बाद में करूंगा यार, मैं कुछ फंस गया इसमें, मतलब कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ए बी और ए सी को, ओके ये एंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ए बी और ए सी को बढ़ाया गया है, ए बी, ठीक है, और ए सी, तो ए बी और ए सी को ऐसे बढ़ा दिया आगे। ये आप लोग देख लेना इसको, एंगल सी बी डी, ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया गया है डी और ई तक, ये तो एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी ये वाला एंगल है, तो इसका एक बाइसेक्टर खींच दिया ये, ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करता है। और एंगल बी सी ई, ये वाले एंगल बी सी ई का, इसका भी बाइसेक्टर खींच दिया ये, और ये दोनों पी पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। यदि एंगल ए इक्वल टू 78 है, अब इसको मैं फॉर्मूले से सीधे ही कर देता, बट फिर आप लोगों को, अगर कुछ लोग जो बिगिनर है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो उसको करना है। तो आपको पता है ये वाला एंगल थीटा है अगर, तो ये कितना होता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होता है ये, तो 90 माइनस 39 आ जाएगा यहाँ से, तो 51 आ जाएगा। आगे चलते हैं, 10 में से 9 गया तो 1, इधर 4 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, एक टेबल खंड का अंकित मूल्य इतना है, खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है, 15% का, ओके, तो 3750 इंटू 20% की छूट पर 4/5 पर मिल गया उसको, और 15% का अगर उसको वो लेना है तो 23/20 पर उसको बेचना है। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 गया, 5 से ये 75 जाएगा आई गेस, 5 7 35 2, हाँ 75 गया, तो 150 इंटू 23, तो 0 23 5 115 5 का हासिल की 11 23 और 11 3450 रुपए। आगे चलते हैं, इतने पर उसको भेज देना चाहिए इसको। x प्लस ए और x प्लस वाई का गुणनफल क्या है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये रहा ना पहला ही ऑप्शन। पहला ऑप्शन देख लो आप लोग, मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, बिल्कुल। आगे चलते हैं, ये है एक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, तो इसमें से अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको बाद में कर दे, बाद में कर देंगे। रीजनिंग पे चलते हैं, 4 अक्षर दिए गए इनमें से 3, तो 8, ओके, 8 और 9 17 और 8 25, 8 और 9 17 और 9 26, 2 और 9 11 और 9 20, 4 9 13 और 9 22, तो इनमें सब में 9 का डिफरेंस है, मतलब तो इनमें ये अलग है, इसमें है 8 और 9 17 और 8 25, तो 9 और 8 का ये अलग हो गया। इसको देखते हैं अभी, स्लॉक्स में एकदम मेरे से मिस्टेक हुई थी, तभी मैं इसको इजीली करूंगा। सम बियर्स आर टेडीज, कुछ बियर्स टेडीज है, सम रैबिट्स आर टेडीज, सम रैबिट्स टेडीज है, ऑल रैबिट्स आर सॉफ्ट, तो ऑल रैबिट्स आर सॉफ्ट। अब एक बार फिर से पढ़ूंगा, सम बियर्स आर टेडीज, ठीक है, सम रैबिट्स आर टेडीज, सम बियर्स आर टेडीज, सम रैबिट्स आर टेडीज, ऑल रैबिट्स आर सॉफ्ट, ठीक है, सम रैबिट्स आर बियर्स, कुछ रैबिट्स है जो बियर्स है, ये तो कहीं नहीं लिखा है, गलत हो गया। ऑल टेडीज आर सॉफ्ट, ये भी गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2। अभी देखते हैं इसको, इसमें तो 1 2 3 4 5 आना चाहिए, ई 26 23, ओ -3 -5 18, तो -7, तो -9 होना चाहिए, -9 बी आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है, 1 3 4 5 9 7 16 और 9 26, नहीं 1 मिनट, 16 और 9 25, ये भी भाई देखो, 1 4 9 16, तो 25 आना चाहिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 4 5, और ऐसे देख सकते हैं 3 5 7 डिफरेंस 9, तो कैसे भी लगा लो, ये भी भाई आएगा। आगे चलते हैं, इसमें है n क्रॉस l माइनस टी, तो ए बी का भाई है, n क्रॉस l मीन्स n मल्टीप्लाई बाई ए बी का भाई है, तो n जो है वो l का भाई हो गया, l माइनस टी ए बी का पिता है, तो l जो है वो t का पिता हो गया, t क्रॉस जी, सॉरी t क्रॉस जी ए बी की पुत्री है, तो t जो है वो जी की पुत्री हो गई, तो g फीमेल हो गई, ठीक है, g प्लस वी,
ए वी की माता है, जी जो है वो वी की माता है, तो ये हो गया। एन वी से किस प्रकार संबंधित है चाचू या ताऊ, ठीक है। आगे चलते हैं। पेट्स को इतना लिखा जाता है, फार्म को इतना लिखा जाता है, तो डेयरी को कैसे लिखा जाएगा? तो एजेंट अच्छा 16, 5, 20 और 19, ये ऐसे हो रहा है। 16, 5, 20, 19, 16, 5, 21 और 20, 41 और 19, 60। इसको लिख सकते हैं 11, इसको 22, इसको 7, इसको 8। तो 8 और 7 15 और 22 37 और 11 48, ये 48 हो रहा है इनका सम। एफ का लिखेंगे 6 21, ए का 26, आर का 18 9 27, एम का 13 और 14 27। तो 14 और 9 23 और 26 49 और 1 50 20 70, ठीक है, ये हो गया। तो डी का आ जाएगा, डी का 3 होता है 23 और 24, नहीं डी का, अरे यार हाँ, डी का 4 होता है तो 23, ए का 26, आई का 9 होता है तो 18, आर का 18 होता है तो 9, वाई का 25 2, 9 और 2 11, 18 29, 29 और 6 35, 20 55, 3 58 और 20 78, राइट आंसर। आगे चलते हैं। उल्टा वो डिजिट्स लिखना है इनका, और ये है तो इनमें से ये वाला साइन चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो गुणा को चेंज कर सकते हैं, गुणा भाग को कर देंगे। तो 34 और 20 54, माइनस 81/9, 9 इंटू 2 18, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। आपको ये साइन बहुत केयरफुली एकदम से ऐसे सोचो तुरंत और देख लो। 5 2 7, इसमें 3, इसमें 4, तो इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3, इसमें +4, तो इसमें +2 कर देंगे। 14 और 2 16 पी, +3 8 और 3 11 के, और +4 2 और 4 6 पी के एफ, ये रहा। आगे चलते हैं। इसका अपने को फिगर देखना है। ये कितनी बार पूछेंगे टेस्ट वाले, मैं बता रहा हूँ, मैंने जब से प्री के मॉक देना शुरू किया है, मतलब लास्ट ईयर से कम 20 बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ फिगर कटिंग का। तो इसमें इसको मैं बिना देखे भी कर दूंगा ना, तो भी इसमें यही आएगा, यही आंसर आएगा। ये देखो, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर वाला जाना चाहिए था। ये ठीक है, लेकिन इसमें साइड चेंज होनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया। ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें साइड चेंज होनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते। आंसर सही लगाया ना, पता चले गलत लगा दिया। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं, सी डी, अच्छा ये वाला अपने को निकालना है, ये वाला रिलेशन। तो सी डी का पुत्र है, सी एट द रेट दी, तो यू एफ का पुत्र है। ठीक है, यू भाई साहब एफ के पुत्र है, एफ डॉलर ई सी डी के पिता का पुत्र है। ये ओ एफ डॉलर ई सी डी के पिता का पुत्र, एफ जो है वो ई के पिता का पुत्र है। एफ जो है ई के पिता का पुत्र है, तो ई का पिता हुआ, एफ तो पुत्र हो गया, और ई का पिता कोई भी हो गया, चलो ठीक है, ये यहाँ पर तो ई के पिता का पुत्र एफ हो गया, ये ठीक है। सी डी के पिता का पुत्र है, एफ ई के पिता का पुत्र, कूल। ई हैशटैग डी, ई हैशटैग टी, तो ई जो है वो टी की बहन है, तो ई लेडी हो गई यहाँ से, ई टी की बहन है, टी परसेंटेज पी, सी डी की माता है, तो टी जो है पी की माता हो गई यहाँ से, कूल। तो टी एफ से किस प्रकार संबंधित है? टी एफ से बहन। आगे चलते हैं, एक और बार देखेंगे इसको बाद में, कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। गेंदा का संबंध फूल से उस प्रकार संबंध जैसे जौ का अनाज से है। जौ एक अनाज होता है जो कि गेहूं के साथ बोया जाता है, तो ठीक है। और इसमें देखते हैं, और ये नॉर्मल नॉर्मल सा लग रहा है मेरे को, साउंड कर रहा है NORMAL, 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 देखो पूरा वर्ड ही बन गया। तो RAN RAOM, ये रहा RAN RAOM, कूल, ये बन गया। आगे चलता है। और समुद्री जानवर, इसको देखते हैं इंग्लिश में, एनिमल, श्रिम्प और वॉलरस। तो वॉलरस दरियाई घोड़ा, ठीक है। तो आपको पता है दरियाई घोड़ा इज ऑल्सो मरीन एनिमल, तो ये आ जाएगा, मतलब कि पूरा उसको, ये है सारे झींगे समुद्री जानवर है और ये भी है, तो पहला ही मेरे को सही लग रहा है। आगे चलता है। इसमें नोटेड को इतना लिखा जाता है, क्योर को ये लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, उस अच्छा, तो 14 15 20 5 और 4, उसको लिख रहे हैं 17 11 23 1 और 7। अब इसके साथ तो कुछ तो किया है, इधर 3 2 नहीं,
एक मिनट, 17 11 2 नहीं, अच्छा 20 और 23 इधर ऐसे हो गया, ये 5 और 2 7, ठीक है। तो इसमें क्या, ओ को +2 मतलब जो वोवेल है उसको +2 कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ई को भी +2 हुआ और बाकी सबको +3 कर रहे हैं कूल। तो सी को +3 किया तो 6 आ गया, यू को प्लस एक मिनट, 3 21 18 और 5, तो 21 का +2 करेंगे तो 23 आना चाहिए था ना, ये ऐसे कैसे आ रहा है? ओ, ये ऐसे नहीं हो रहा है, देखो लॉजिक ही गलत लगा लिया, मतलब ये बन रहा था लेकिन ये इस तरीके से नहीं चल रहा है। इसमें +3 -4 +3 -4 +3 ये वाला चल रहा है। तो इसमें +3 6, इसमें -4 17, इसमें +3 21, इसमें -4 1, 6 17 21 1। तो वोवेल्स -4 हो रहे हैं और बाकी +3 हो रहे हैं, तो 6 11 11 और ये +3 होता है, एक मिनट, ये तो 5 आएगा ना, +3 हो रहा है तो, और -4 ठीक है। और इसका +3 क्या, n 14 और 19 का +3 22, तो या तो ये होना चाहिए 5 11 11 5 11 11 14 22, ये वाला मेरे को सही लग रहा है। या फिर एक बार वो बन सकता है +3 -4 +3 -4, ये वाला लॉजिक लगाए आगे, तो +3 5 -4 11 +3 18 हो जाता है, 5 11 18, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यही वाला लॉजिक अपना लगेगा। आगे चलते हैं, 5 11 11 14 22 कूल। इसमें देखेंगे ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनके ठीक पहले एक वोवेल और ठीक बाद एक वोवेल आता है। ओके, ये कुछ ठीक पहले और बाद में वोवेल आता है, ठीक है। तो ऐसे कितने व्यंजन है, तो ये तो गलत हो गया, इसके पहले भी नहीं है, सी के पहले भी नहीं है, डी के पहले भी नहीं है, एस के पहले भी नहीं है, वाई के नहीं है, एच एन टी टी के पहले भी नहीं है, ई नहीं, सी के पहले भी नहीं है, आई के डी के पहले भी नहीं है, क्योंकि और सी नहीं, वी नहीं, वाई नहीं, क्यू नहीं, आई नहीं, एन जी आर एफ एस सी एक भी नहीं है यार, ऐसा तो शून्य है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए एफ, तो एफ के आगे नहीं, आर के आगे एफ आ गया, सी के आगे डी नहीं, एस नहीं, वाई नहीं, एच एन टी, यहाँ पे एक वोवेल ये आया तो इसके पीछे नहीं है, ठीक है। फिर एक वोवेल आया तो इसके पीछे नहीं है, एक वोवेल आया तो इसके पीछे नहीं है, फिर यहाँ पर ये आगे नहीं है पीछे है, तो ठीक है, ये तो खुद वोवेल है, इसके आगे नहीं है, आगे है तो पीछे नहीं है, बाकी तो वोवेल ही नहीं है, तो 0 आएगा, 100% श्योरिटी है 0। आगे देखते हैं, प्रदीप कहता है विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, विशाल की माँ, ठीक है। तो प्रदीप है, इसकी माँ है, इसकी इकलौती पुत्री है, ठीक है, और ये विशाल की माँ है, ठीक है। तो विशाल की माँ प्रदीप की माँ की इकलौती पुत्री है। प्रदीप विशाल से किस प्रकार संबंधित है, मामा, विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ठीक है, मामा हो गया। इसमें देखते हैं 14 × 6 + 1, तो 16 × 6 + 1 1 + 1, इसमें -1 हो रहा है, तो ये गलत वाला वो है। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं ना, क्वेश्चन छूटे हुए हैं अभी अपने पॉइंट में, काफी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, आई गेस 4 5, ओ 6 छूटे हुए हैं। एक तो उनमें डिफिकल्टी लगा मेरे को। 12 × 8 96 नहीं, ओ 12 हाँ 96 -4, 16 × 6 96 -4, तो 14 9 126 -4, ये सही बन रहा है। 13 5 60, ये गलत। 15 × 12 तो 180 होता है, ये गलत। 14 7 112, ये गलत। तो ये -4 वाला लॉजिक तो यही बैठ रहा है। आगे चलते हैं, 83 299 124, तो ये 216 आ रहा है इसमें, 216 और 6 3 9 8 1 9 2, ठीक है, 216 का डिफरेंस है। और उसके बाद 300 हो जाता, तो ये 125 का डिफरेंस है कुल, और ये 64 का डिफरेंस है। तो 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है, तो 3 का क्यूब, यहाँ पर 27 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 488 - 27 कर देंगे, 1 6 4 461 है। नहीं 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 नहीं, प्लस होना, प्लस हो रहा है, प्लस, तो प्लस का इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। 8 7 15, 8 2 10 और 1 11, 4 और 1 5, 515,
ठीक है आगे चलता है, उल्टा कर दिया मैंने। इसमें क्या है, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत तो 1 और 6 तो वैसे ही नहीं आएगा, और 5 के विपरीत 1 और 6 नहीं आ रहा है ना, तो 3 और 4 ये दोनों में से है, तो 1 3 6 2 5 6, ठीक है 6 को पकड़ लेते हैं, 6 इसमें से, तो 6 3 और 1, 6 3 1 एंटी क्लॉकवाइज गए तो इसमें भी 6 5 और 2, तो 1 का अगेंस्ट 2 आ गया, ठीक है, तो 5 का अगेंस्ट 3 आ गया। आगे चलता है, इसको अपने को वो करना है, ओके अरेंज करना है, टी ए टी ए टी ए टी ए, पूल सब में टी ए है, तो पहले आ जाएगा 2 टी ए सी के लिए, टी ए सी, फिर आ जाएगा 4 2 4 1, अच्छा 2 ऑप्शन है, टी ए डी, फिर आ जाएगा टी ए जी 2 4 5, तो एक ही ऑप्शन है, और लास्ट में अच्छा 3 और 1 में से देख लेते हैं, 3 क्या है, टी ए एम है, ठीक है 3 आ जाएगा, और उसके बाद 1 आ जाएगा, 2 4 5 3 1, क्योंकि टी ए एस लास्ट में आएगा, 2 4 5 3 1, ठीक है आगे चलता है। ये है, इसमें से ये पूछ रहा है आगे से कौन सा फिगर आ सकता है, तो इसमें इसका देखते हैं, ये स्क्वायर इस पर आ गया, यहाँ पर आ गया, फिर स्क्वायर यहाँ पर आ गया, फिर स्क्वायर यहाँ पर आ गया, तो 100% स्क्वायर को इस साइड आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो बैटरी जैसा साइन है वो इधर था, फिर इस वाले साइन पर इधर एक रिप्लेस हो गया, ये यहाँ पर आया तो, फिर ऊपर गया तो एक नया साइन आ गया, फिर इधर गया तो एरो आ गया, तो अब ये नीचे आना चाहिए, ये कैसे नीचे, एक नया साइन आना चाहिए, तो एरो नहीं आएगा, ये गलत ये गलत, अब यही बचा। इसमें से इसको देख लेते हैं, एरो को, एक इधर था ये इधर आ गया, फिर इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 100% इधर जाना चाहिए, ये सही है। आगे चलता है, और सम टिकट्स आर क्लॉक्स, उप्स सॉरी सॉरी, some tickets are clocks, so some tickets are clocks, all buttons are tickets, सारे बटन जो है वो टिकट्स है, नो स्टैम्प्स आर क्लॉक्स, कूल, सम टिकट्स आर क्लॉक्स ना, ठीक है, ऑल बटन्स आर टिकट्स और नो स्टैम्प्स आर क्लॉक्स, ठीक है, नो टिकट्स आर स्टैम्प्स, ये तो गलत है, नो टिकट्स आर स्टैम्प्स, इतने टिकट तो स्टैम्प नहीं होंगे, बट ये गलत है, सम बटन्स आर क्लॉक, ये भी 100% श्योर नहीं है, तो माइट भी ट्रू हो सकता है, बट नहीं, गलत ऑप्शन में नहीं है ऐसा, तो आगे चलते हैं, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं, इसमें एक अर्थ भाग है, बी का ये है, तो 153, सी का क्या है प्लस 65, ए का अगर भाग है 65/13, बी का अर्थ गुणा है इंटू 6, डी का अर्थ माइनस है 85, तो 5 इंटू 6 30, ये 30 हो गया, 30 माइनस 85 तो माइनस का 55 यहाँ पर, 153 माइनस 55 तो 98। आगे चलते हैं, और कुछ तो लॉजिक नहीं था ना इसमें यार, ये मेरे को कंफ्यूज, हाँ ठीक है ये सिंपल है। आगे चलते हैं, ये क्या था, एम्बेडेड फिगर देखना है, तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला एलिमिनेट हो गया, इसमें तो ऐसा कुछ इधर है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है ये एंगल के साथ, एक ये है, इसमें एक चीज है लेकिन इसको देखते हैं आगे, तो ये वाला रहा, एक मिनट, अगर इसको लिया जाए, ये रहा यहाँ से, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, लेकिन इसमें फिर ऐसे नहीं जा रहा है कुछ भी, यहाँ से ऐसे, लेकिन ऐसे इसमें कहीं भी नहीं है, एक ये है, और यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं, इसका देखते हैं, ये वाला, इसमें यहाँ से ऐसे आया ये, फिर ऐसे नहीं, या तो उसको ये छोटा वाला फिगर को देखना पड़ेगा कंप्लीटली, आई गेस, कि यहाँ से ये गया, ये वाला बन गया, ये बन गया और ये बन गया, तो इसमें यही वाला बन रहा है, बाकी इसमें भी नहीं है कोई ऐसा, और इसमें भी नहीं है, तो यही छोटा वाला फिगर इसमें है। एक और बार देख लेंगे, आगे आगे चलता, भी टाइम थोड़ा सा कम बचा है। टी है, इसको मिरर इमेज निकालना है, तो नीचे आ जाएगा टी, ऊपर उल्टा हो जाएगा, तो टी ठीक है, नीचे आ गया, टी जो है वो ऐसे ही आएगा, टी ठीक है, टी की भी कोई डायरेक्शन, 7 यहीं पे रहेगा, और 7 इधर मुंह हो जाएगा 7 का, ठीक है, तो बाकी सब सही है, सी तो यही रहेगा, तो सी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी, ये सही है, और ये गलत हो गया मतलब, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट जो ऊपर जाएगा, तो ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, ये भी सही है, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन उधर हो जाएगी, तो ये गलत है, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये दोनों बचे अब,
तो इन दोनों में से ये तो अंदर वाला फिगर तो सभी में सेम है, तो ठीक है। इसको देखते हैं अभी। ओके, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें ऐसी लाइन तो कहीं नहीं है ना। तो आप लोग देख लो, इसमें ऊपर वाले में ऐसी लाइन नहीं है फिगर में, तो अपने ये वाला आंसर बच गया। ये सारे चारों साइड से कट होना चाहिए, कॉर्नर पे टच होना चाहिए, टच हो रहा है। आगे चलता है, अभी जीएस को कर लेता है। 2000 रुपए के नोट के पीछे क्या है यार, ये भूल गया। इस वर्ष में 1986 अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना नहीं पता। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। 5, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 8 दूना 16। तो आप 8 से काट दो, 5:2 आ जाएगा। 5:2 सही आंसर, कैल्शियम और ऑक्सीजन। इसमें भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड से, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध। तो शक्तिशाली केंद्र के साथ संघ, ये वाला यूएसए से लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय, यार ये आई गेस ये लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये तो नहीं है शायद, ये सही है। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहे तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथा को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए ये अकाली आंदोलन था। अकाली, निरंकारी और अकाली में से कंफ्यूजन है, देखेंगे। केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्र वाली झिल्ली कोशिकाओं को यूकैरियोटिक होते हैं आई गेस। कौन सा वैज्ञानिक खोज युग में सही नहीं है? रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन, थॉमस अल्वा एडिसन, बिजली सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था इन्होंने, E इक्वल टू MC स्क्वायर। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने तो इलेक्ट्रॉन ईंट पर पत्थर, ईंट पर पत्थर, तो इलेक्ट्रॉन की तो थॉमसन ने ईंट पर पत्थर, इलेक्ट्रॉन थॉमसन। प्रोटॉन पर, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने ईंट, इलेक्ट्रॉन की तो थॉमसन ने करी थी ना, और ईंट पर पत्थर चैडविक, न्यूट्रॉन। यार ईंट पर पत्थर तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, इस पर देख लेंगे। किस हैदराबाद में तकनीकी स्वास्थ्य केंद्र, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तेलंगाना इसका आंसर है। और हैदराबाद तेलंगाना में तो एलिमिनेशन सेव कर सकते हैं। पटकाई श्रृंखला, पटकाई कौन सी पहाड़ियां पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है? पटकाई रेंज। यार पटकाई पहाड़ियां ये क्या, इलायची पहाड़ियां ये साउथ में है, वो है क्या? देखेंगे इसको भी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का, ये 1975 में दिया गया था। तो 66 तक 3 हो गई थी, 69 to 74 4, तो 5th में दिया गया था ये। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लो, और तो पास पास की नहीं है। और जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? अनुसूचित जनजाति की आबादी में ये मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। सर्विस ये वॉलीबॉल में है। याओसांग मणिपुर। कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जे सोंगपा के जन्मदिन को लोसर या सरहुल? सरहुल तो फूलों का कुछ फेस्टिवल है आई गेस, लोसर ही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हो सकता है, काफी फेमस है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। देखते हैं, आगे चलते एक बार। 36 किस राज्य ने वर्ष 2022 में 36वें गोवा? राजकुमार सिंहजीत सिंह को उनके योगदान के लिए 1986 में। तो मोहिनीअट्टम मणिपुर तो मेरे को लग नहीं रहा, कथक और कथक लग रहा है, ये अपने यहाँ के नाम लग रहा है। तो आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दीवान खैरात, तो ये FST ने करी थी। माइक्रो सैटेलाइट DNA किस मामले में प्रयोग किया जाता है? ये प्राण जात की ये है। भारत और संयुक्त अरब UAE के डेजर्ट साइक्लोन, ये अबू धाबी या दुबई में हुआ था यार।
डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान, ये तो इंडिया में हुआ था ना, तो राजस्थान में हुआ था। वर्ष 2025 के लिए, 24-25 के लिए यूनेस्को शामिल कराने के लिए क्या नामांकित किया है? तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किला। यार मेरे को लग रहा है ये है मराठा वाला, ये मैंने न्यूज में भी पढ़ा था कहीं पे, मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ, यस। बट देखते हैं आगे, एक और बार इंग्लिश करते हैं पहले, काफी बच्चे पूरा ही बचा गई तो इंग्लिश तो। और फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉगिंग, लॉन्गिंग फॉर समथिंग, ये तो यार्निंग हो जाता है, मतलब किसी को किसी चीज के लिए बहुत लालायित होना। डिफिडेंट, अपोजिट इन मीनिंग, तो डिफिडेंट मतलब थोड़ा सा अग्रेसिव आ जाएगा ये, मतलब कम कॉन्फिडेंट वो होता है तो ये आ जाएगा अग्रेसिव। वीक तो डिफिडेंट का समाने हो गया, डीमर भी वही हो गया। तो यार ये बैशफुल और अग्रेसिव में कंफ्यूज है, देखते हैं। निहास मदर वॉज एनवर्ड विद हर एस ही कुड नॉट गेट थ्रू, गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन, गेट अपन गेट ऑन नहीं, गेट थ्रू आएगा, पास नहीं वो। द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट गर्ल्स, द प्रिंसिपल अर्ज्ड तो नहीं आएगा यार, कॉल्ड द गर्ल्स एंड कॉल्ड, ये तो बिल्कुल गलत पहला तो। गर्ल्स दैट दे बी क्वाइट, ये सही लग रहा है यार, बी क्वाइट गर्ल्स। ये कमांडेड द गर्ल्स दैट दे बी क्वाइट, ये नहीं। गर्ल्स टू बी क्वाइट ये इंपेरेटिव है, तो कमांडेड तो नहीं लग रहा। सेड दैट द गर्ल्स, ये गलत है, तो इन दोनों में से मेरे को ये ज्यादा सही लग रहा है। एक और बार देख लेंगे। और नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर्ड देन देयर वाज अ रश ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट फॉर प्री बुकिंग द सेम। तो इसमें तो नो सूनर देन तो सही लग रहा है, regarding the launch of new smartphone appeared, then there were a rush on the online website for pre-booking the same. Launch of new, the launch of new smartphone appeared, अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है। ओ वेट वेट वेट, नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ न्यू स्मार्टफोन अपीयर्ड, रिगार्डिंग द लॉन्च्ड, तो इसमें तो ये गलत है, ये तो नहीं होगा। डिड द नो सूनर, और इसमें हाँ ये आता है ना यार, ये डेड और हेड आता है इसके साथ में, उसमें मार के शायद आई गैस, ये थोड़ा सा लॉ में रूल में भूल रहा हूँ। लॉन्च ऑफ अपीयर, ये सही लग रहा है, बस ये सही लग रहा है सेकंड वाला, आगे देख लेंगे इसको। ट्रूकुलेंट, ट्रूकुलेंट मीन्स थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना, ट्रूकुलेंट। देखो लसियस और डेलिशियस तो एक जैसा हो गया, लग्जूरियस हो गया, तो ये मेरे को फेरोशियस लग रहा है, गुस्से वाला या फिर वो होता है, ये सही लग रहा है मेरे को, फेरोशियस तो सही है, इस पर चलते हैं। हिज नेम वॉज हार्डली नोन टू हिज ओन कंट्री, हिज नेम वॉज हार्डली नोन टू हिज ओन कंट्री, तो मेरे को ये थर्ड वाले में सेकंड वाले में लग रहा है नोन आउट, तो ये तो कोई वो नहीं बन रहा है, आगे देखते हैं। और समवर म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, तो हाई भजन। He did not go to the newly built temple on foot, he went there by the car, by the car, तो आई गेस बाई दी कार नहीं आएगा यहाँ पर, बाई कार आना चाहिए, इवेंट देयर बाई कार। जब भी हम ऐसे कम्युनिकेशन वो बाई दी ट्रेन बाई कार, तो यही। ही डिड नॉट गो टू द न्यूली बिल्ट टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाई दी कार, तो थर्ड में लग रहा है बाई कार आएगा। परवर्टेड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, TERVERTED सही है, आगे चलते हैं। परवर्ट मतलब थोड़ा सा अजीब सा होता है, मतलब बोलूंगा नहीं, होते हैं कुछ लोग। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, टुमारो, ऑक्यूरेंस सही, TMPERATURE, प्रेफरेबल, TUMORROW, टुमारो ये सही है, OCCU, TEMPERATURE, तो ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? OCCURANCE, ये होती है क्या? EN तो नहीं आता सही, ये लग रहा है मेरे को। टुमारो, TUMORROW, टुमारो सही है, TEMPERATURE ये सही है, एक मिनट, TEMPARATURE, यार ये तो देखने में गलत लग रहा है, TEMPE आता है ना, टेम्परेचर, PREFERABLE, तो मेरे को यही लग रहा है, इसी पे चलते हैं, एक और बार देख लेंगे। ऑकरेंस में गलत है, OCCU, एक मिनट, OCCURANCE, ऑकरेंस, TOMMORROW, अगर ये ऐसे होता
तो ये तो डबल एम तो नहीं आता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है अपने को, तो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमारो सही है, पी आर ई एफ ई आर ए बी एल ई सही है, टी एम पी ई आर ए टी ओ आर ए पी ई आर ए टी टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर भी सही है, तो इसी पे गलत है, मेरे को यही चलता है। ही टू बी पॉजिटिवली रूड, ही वॉज बीइंग, हाँ ही वर्ड नहीं आएगा, ही बीइंग भी नहीं आएगा, ही वॉज बीइंग पॉजिटिवली रूड। वन हु इट्स टू मच, तो ये तो आ जाएगा ग्लूटन। निगार्डली मतलब कंजूस होता है, तो अपोजिट इन मीनिंग जनरस। मदर सेड विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स, प्रीतम, मदर आस्क्ड प्रीतम इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट, ठीक, प्रीतम इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट। एक मिनट, इसमें कहाँ पे, ओके दैट नहीं आएगा, इफ आएगा। मदर सेड, मदर आस्क्ड प्रीतम इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट, दैट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा। इफ ही विल, तो ये तो सही गलत हो गया, वुड इफ ही वुड। द बर्निंग सन seem to be sucking blood out of us, our very, okay, the burning sun seem to be sucking, तो x बाई आ जाएगा, एक्स जेड, ये मेक सेंस बना रहा है। आगे देखते हैं और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। द बर्निंग सन एक्स, अवर वेरी ब्लड आउट ऑफ अस सीम टू, ये तो गलत, पहला गलत, एक्स। द बर्निंग सन अवर वेरी सीम टू बी सकिंग, नहीं, हाँ एक्स बाई जेड, ये भी गलत, जेड बाई। द बर्निंग सन ब्लड आउट ऑफ अस, ब्लड सीम टू बी सकिंग अवर वेरी, ये गलत। द बर्निंग सन सीम टू बी सकिंग अवर वेरी ब्लड आउट ऑफ अस, ये सही है, तो वाई एक्स जेड पे चलता है। इसमें अगर नहीं बैठ रहा है तो आप सारे ऑप्शन चेक कर लिया करें। इसका देखते हैं। टू मेक अप वंस माइंड, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, टू मेक अ डिसीजन, डिसाइड, टू मेक अ डिसीजन, टू ओवरकम इंटेंस ग्रीफ, टू साइक, टू मेक अ डिसीजन, मेक अप वंस माइंड, डिसीजन। और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सी सेमेट्री सही है, पैरेललोग्राम, पी ए आर ए डबल एल ई एल ओ जी ए, पैरेललोग्राम सही है। रिहर्सल, आर ई एच ई ए आर एस सी ए एल, यार ये आर ई एच ई ए आर एस ये होता है इसका रिहर्स का, तो इसमें रिहर्सल ये होता है कि एस ए एल आ जाता है, फिर आर ई एच ई ए आर एस ए एल, मेरे को रिहर्सल गलत लग रहा है। रिसीडिंग, आर ई सी ई डी आई एन जी, ये भी गलत ही लग रहा है, तो रिसीडिंग सही है। ये पे चलते हैं, रिहर्सल पे आगे चलते हैं। और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बाल्डनेस, बी ओ ब्लेंडनेस, तो ब्लेंडनेस में बी एल एन डी एन ई डबल एस, बी एल एन डी ई गलत, बी एल एन डी ई गलत, तो सही है। एब्यूलियंट, सिमिलर इन मीनिंग, एब्यूलियंट मीन्स एंथुजियास्टिक, आई गेस फुल ऑफ एनर्जी, वो टाइप का रहता है एब्यूलियंट, तो एंथुजियास्टिक आ जाएगा। मॉडर्न मैन इज इम्प्रेजेंट बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन, हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड imprisoned by his timetable and his routine, his life is all care and success, wisdom, anxiety, all care and success, I guess। एक मिनट देखते हैं। he does not have time for anything but his duties and occupation, टाइम आ जाएगा यहाँ पर। occupation for making money, यार मेकिंग मनी आता है, मिंटिंग मनी, कलेक्टिंग स्पेंडिंग नहीं, मेकिंग मनी आता है। ऑक्यूपेशन फॉर मेकिंग मनी। इन मैन इन ऑल स्पीयर्स स्ट्रीम्स, मैन इन ऑल स्पीयर्स may have been prone to this disease and indeed we in India may not have been inflicted तो नहीं आएगा, infected by it to the western countries have been, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन ने काफी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं इसमें, पॉइंट 1 को करते हैं पहले, ये करते हैं। ए एक करेगा 25% 15 दिनों में, तो पूरा परसेंट 60 दिनों में कर लेगा, वह 15 दिनों के लिए कार्य करता है, फिर बी अकेला है, तो अच्छा, तो बी अकेला शेष कार्य पूरे 30 दिनों में करता है, ठीक है। तो 15 दिनों में किया तो 25% कर लिया, 45, तो अपन एक काम करते हैं 120 काम है इसका, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, तो इसने कितने दिन काम किया, 15 दिन, 30 दिन काम कर लिया, तो काम बचा 90, तो बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी ने 30 दिनों में 90 काम किया, तो ये 40 दिनों में भी पूरा काम कर देगा,
40 दिनों में। इसकी 3 है, इसकी 2 है, 3 और 2 5, 24 दिन आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब देख लो ऐसे भी कर सकते हैं, 15 दिनों के लिए कार्य करता है। तो 15 इंटू 2 30, 90 बचा। तो 90 को उसने 3 आगे उसकी एफिशिएंसी, तो 3 और 2 5, 120/5, ठीक है 24। इसको हो गया, इसको करते हैं। हाँ, ए और बी ने एक्स और 22 से, अच्छा ठीक है यार। ये हो गई, ए और बी ने एक्स से 22 और 22 से एक्स, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रम से 8 6 48 49/8 और 8 घंटे में पूरा किया। यदि एक ही गति, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है, आपको पता होगा। तो ए ने अगर 49/8 इंटू 1/8 करी, तो इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट होता है उनकी, हाँ ठीक है जो भी होगा देख लेंगे। एक ही गति, तो एक ही हमने ऊपर लिया, तो एक ही यहाँ पर नीचे आएगी 32 और ऊपर आ जाएगी बी की। तो ये आ जाएगा 7/8 स्क्वायर में इक्वल टू b/32। तो ये 4 हो रहा है, तो बी की 28 आ जाएगी। आगे चलते हैं, बी की ये आ गई। आगे चलते हैं, इसको 15। ओके, ये छोटा क्यों था यार, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये निकालना है। तो 10 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 30 माइनस, ओके। तो यहाँ से आपको पता है ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 100 इज इक्वल टू 30 प्लस ट्वाइस ऑफ ये के हमें चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसको 3 से गुणा करना है, यहाँ पर 3 के निकालना है। ये आएगा यहाँ पर ए बी एक्स वाई वाई जेड वाई प्लस वो सब आएगा। तो 30 माइनस ये आ जाएगा 35 आ जाएगा यहाँ से, के इज इक्वल टू 35। तो 105, ये आ गया 105 पूरा 105। तो 30 माइनस 105 75, 750। ओ एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आएगा ये 30 नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा इसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज 100। 100 माइनस 105, तो माइनस 5 इंटू 10 माइनस का 50, राइट आंसर माइनस का 50, ठीक है। अभी अगला देखते हैं 16, इसको नहीं पहले 21 देखते हैं यार, ये इसमें मैं पहले फंस चुका हूँ, इसको देखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये है, तो इसको अगर ए प्लस बी कर दिया जाए तो 4x प्लस 4x 8x आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे बनता है, ए क्यूब और इसको करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 64 का एक्स स्क्वायर और माइनस 3ab, माइनस का 3ab। तो ए भी हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 4y का होल ये स्क्वायर, ये आ गया आगे। तो अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए एक्स क्यूब, तो 16 यहाँ से पहले तो इसको करेंगे अंदर गुणा, तो 64 का एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स बाई का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये कितना आ रहा है 16×3 = 48। अच्छा ठीक है आ जाएगा, हाँ 16×3 = 48 एक्स क्यूब प्लस 3 चौको 12 और बाई स्क्वायर, ठीक है ये हो गया 12 बाई एक्स वाई स्क्वायर, एक्स भी आएगा ना अंदर गुणा करने पे, ठीक है। तो 64 एक्स क्यूब, ये 8 है बार, तो 64 एक्स क्यूब माइनस, तो ये 16 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स वाई का स्क्वायर, ये हो गया अंदर और ये 8 बाहर है। तो अगर दो अंदर बाहर ले लेंगे तो 16, ये अंदर आ गया 8 और ये आ गया 6। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 इंटू 8 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 10, अंडर रूट कर लेंगे 5, राइट आंसर। ये मेरा पैड ही हिल गया यार, तभी मैं सोच रहा हूँ इतना उधर उधर कैसे जा रहा है मेरा पूरा सॉल्यूशन ही, ठीक है। इसको मिटाते हैं अभी, पॉइंट पे एक और बच्चा, इसको करते हैं पहले जे और के का, ठीक है, जे और के का संयुक्त क्रय मूल्य, ये जो डॉटेड है वो सीपी है, जे और के का 650 और के का 550, 700 500 1200, तो 1200 हो गया ये सीपी संयुक्त क्रय मूल्य एल और एम के संयुक्त लाभ से, एल का 250 और एम का 350 400 600, बिल्कुल ये सही है 100% अधिक है। एन और पी के संयुक्त लाभ, एन और पी के संयुक्त लाभ, एन का 200 है
और पी का है 300, तो 500 हो गया ये। और के और एम के संयुक्त क्रय मूल्य, के का 550 और एम 550 और 500 650, 600 400 1000। तो एन और पी के संयुक्त लाभ ये हो गया 500 रेशियो 2 रेशियो 1 नहीं 1 रेशियो 2 है। तो कौन सा सही है? पहला सही है केवल। आगे चलते हैं, अभी इनको देखते हैं। और इसमें रीजनिंग में तो सब हो गया ना, ये ठीक है, ये हो गया था। इसमें ये भी ठीक है, समुद्री जानवर झींगा वॉलरस दरियाई घोड़ा। और ये इसमें यही है, और तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये हो गया। रीजनिंग कंप्लीट कर ली। जीएस इंग्लिश को देख लेते हैं, जीएस को बाद में देखेंगे। और डिफिडेंट, अग्रेसिव, बैशफुल। अग्रेसिव यार, बैशफुल बेशरम होता है आई गेस। तो डिफिडेंट लैक ऑफ हो तो अग्रेसिव। बैशफुल और अग्रेसिव में कंफ्यूज हो अभी भी। बी क्वाइट गर्ल्स आर द गर्ल्स टू बी क्वाइट। नो सूनर डिड दी, हाँ ये ठीक है। हिज नेम वाज हार्डली नोन टू, ये इसी पे चलते हैं। he did not go to the event there by car. Occurrence, O double C U R A N C E, occurrence, occur, O double C U R A N C E, R A N C E मेरे को ठीक लग रहा है occur वाला। रिहर्सल, अरे HEAR SEL, यही ठीक लग रहा है। रिहर्सल, रिसीडिंग सही है। सिमेट्री, पैरेललोग्राम यार ठीक, कूल। ये पढ़ लेता है। मॉडर्न मैन इज प्रेजेंट बाय टाइम टेबल ऑल केयर एंड सक्सेस। एंजाइटी, वरी, विजडम तो नहीं आएगा, ये दोनों अलग हो गया। सक्सेस, he does not have time for anything, he didn't except for making money. Man in all spheres may have been prone to, man in all spheres streams areas आएगा यार, फिर spheres मेरे को लग रहा है यही आएगा। ये काफी उसकी बात कर रहा है। तो इसको देख लेता भी एक बार, ये बचा हुआ है, ये हो जाएगा। दो वस्तु और ये क्रम मूल्य 40 और ये है। तो अगर इनका एक यूनिटी वैल्यू 50 ले लें, अगर ऑप्शन से करते हैं, एक यूनिटी वैल्यू 50 ले ली क्योंकि एक यूनिट का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 200 और 250। ठीक है, 10% तो 220 और 20% तो 20% कितना हो गया? ये 20% 25 50 तो 300। तो ये तो 80 आ रहा है। नहीं, फिर यहाँ पर लेते हैं 7 लेते हैं, एक यूनिट वैल्यू 70 लेते हैं। तो नहीं, एक यूनिट वैल्यू 350 वस्तु अच्छा क्रैमल में एक यूनिट वैल्यू 70, तो एक की 350। नहीं यार, ये तो मैं गलत कर गया, ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है। ए और बी का क्रैमल 4:5 के अनुपात में, तो एक की वैल्यू कितनी? 250 है, तो 1000 और 1500, नहीं 1250। ठीक है, 1250, तो इसका हो गया 1100 और 1250 इंटू 6/5, तो 25 0 250 इंटू 6 25 250 1500 आ जाएगा। ये नहीं, 300 पे चलते हैं। 300 तो 1200 और ये कितना हो जाएगा फिर? 300 और 1500, तो ये मेरे को सही लग रहा है। 1200 120 1320, ठीक है, 80 आ सकता है इसमें। 1500 इंटू 6/5 1800, तो 400 और 80, ठीक है, 300 आ गया इनका, ये आ जाएगा ऑप्शन से। वैसे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ तो मिस्टेक कर दी, तो नहीं हुआ, टाइम भी बर्बाद हो गया अच्छा खासा। एक बार जीएस को देख लेता है जल्दी से। महात्मा गांधी के 200 रुपए के नोट के पीछे यार मंगलयान लगता है मुझे। किस राज्य में अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना, तो ये झारखंड या बिहार? बिहार आई गेस, झारखंड। उस टाइम पे इलेक्शन कहाँ होंगे, वहीं हुई होगी 100%, और क्या ही है। तो झारखंड देखते हैं, झारखंड। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, हाँ कैबिनेट सरकार। अकाली आंदोलन, एक मिनट, नामधारी आंदोलन हुआ था यार, नामधारी प्लेसेस बाय रिमूविंग एविल प्रैक्टिसेस दैट हैड स्लोली क्रेप्ट इनटू देम। अकाली पे चलते हैं यार, अकाली या नामधारी में से कोई तो है। अकाली, नो यूकैरियोटिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ईंट पर पत्थर, इलेक्ट्रॉन की तो थॉमसन ने करी थी ना, तो ये गलत करते हैं, इसको आगे चलते हैं। इलायची पहाड़िया, पटकाई, 12 पटकाई यार, नंदी तो नहीं। मध्य प्रदेश, 16 मणिपुर,
लोसर, नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है, अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, गोवा, कथक, प्रोसा तुगलक, राजस्थान, मराठा सैन्य परिदृश्य, और ये तो हो गया। तो अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 100 ही कर दिया मैंने, सारे ही कर दिया है। तो देखते हैं एक्यूरेसी थोड़ी सी। बेस्टफुल, डीमर, अग्रेसिव, डिफिडेंट, लेस ऑफ कॉन्फिडेंट होता है वो। और स्पीयर्स पे चलते हैं, अब इस पे थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। बेस्टफुल, डीमर और वीक एक जैसे हो जाता है, बेस्टफुल और अग्रेसिव, उससे वाला, और बेशरम, अग्रेसिव पे चलता है। ठीक है, चलो आप लोग बताना अपने स्कोर कमेंट करके जरूर। देखते हैं अभी अपना स्कोर क्या आता है इसमें। आई बिलीव 170 प्लस तो आना चाहिए। ठीक है, मतलब क्वांट इजी थी तो वो सही है, क्वांट वॉज वेरी इजी। मतलब एक क्वेश्चन में मैं फंसा था बट उसमें कोई फंसने का पॉइंट नहीं था, तो वो है। बाकी रीजनिंग में भी ऐसा कुछ नहीं था, ये भी इजी थी। इंग्लिश में एक क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज, मतलब एक क्लोज टेस्ट अच्छा मानूंगा मैं क्योंकि सही था, और एक दो क्वेश्चन थे तो इसको इजी, इजी प्लस मान लो इंग्लिश को। और जीएस तो हमेशा जैसी होती है, मतलब जीएस में भी डुएबल क्वेश्चंस मेरे को काफी लगे थे और रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, तो ये भी इजी प्लस मान सकते हैं आप लोग। कुछ क्वेश्चन ठीक थे, बाकी तो ऐसा है। तो मेरे को स्कोर ठीक लग रहा है ये मेरा, मतलब 172.5। हो सकता है अगर मेरे से कोई सिली मिस्टेक हुई होगी तो वो मेरा नहीं होना था। बाकी आप लोग बताना अगर मेरे को, आप लोगों को मेरी मिस्टेक्स पता चले जो मैंने गलत किया है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है, इससे मेरी भी हेल्प होगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार किसी के मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हो तो वो आप लोगों के लिए काफी लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में रहती है। अगर आप लोग मेरे को एक मेरी मिस्टेक बताते हो तो वो आप लोगों के साथ रहेगी, तो आप लोग वो मिस्टेक नहीं करोगे, चाहे वो जीएस का क्वेश्चन हो, क्वांट का हो, इंग्लिश का हो या रीजनिंग का हो, तो वो लोग आप लोगों के हेल्प आएगा। तो आप लोग ये मुझे भी बताना, मेरी भी हेल्प होगी एंड आपकी हेल्प ऑब्वियस होगी। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। सारा आप इसमें टेस्ट बुक में सेक्शनल का स्कोर पता नहीं चलता है, तो वो तो अपन एनालिसिस करेंगे इसका। 8 मार्च को रिजल्ट आएगा 9:30 बजे, तो हम लोग देखेंगे कि क्या सीन रहता है इसका, क्या स्कोर, मतलब फाइनल सब्जेक्ट वाइज स्कोर आता है। बट तभी के लिए आप लोगों के लिए गुड लक। और मॉक सही है, मॉक का लेवल एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे पेपर आते हैं, इजी शिफ्ट आती है और मोस्ट ऑफ द शिफ्ट तो इजी ही होती है। आप लोग देख लो कि जैसे इस बार 36 शिफ्ट में हुआ था, तो उनमें से 8 या 9 शिफ्ट तो बहुत ज़्यादा इजी थी, 8-9 शिफ्ट तो एकदम बिल्कुल ईजी थी। तो वो इजी शिफ्ट में स्कोर करना मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा स्कोर आप कर लोगे, आप इजी शिफ्ट में भी 160 के अराउंड स्कोर कर पाते हैं, और उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन में भी कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं, 1-2 मार्क्स इंक्रीज होते हैं। बट डिफिकल्ट शिफ्ट में आप लोग जिनका पॉइंट अच्छा होता है, रीजनिंग ठीक होता है और इंग्लिश भी ठीक होता है, तो 140-150 प्लस आराम से 150 तक चले जाते हैं, और फिर नॉर्मलाइजेशन में 20-20 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो 170 चले जाते हैं। तो ये आप लोगों को बैलेंस बना के चलना है कि इजी शिफ्ट भी अटेम्प्ट करनी है, और इजी शिफ्ट में मेक श्योर कि आप लोग सिली मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर इजी शिफ्ट में सिली मिस्टेक करी तो आपका स्कोर एकदम से डाउन हो जाएगा और वो फिर आप लोग उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरे को लग रहा है मेरी इंग्लिश में भी मिस्टेक हुई है शायद, वो जो इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड, ये मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ इनमें। तो आप लोग पॉइंट आउट करना अगर आप लोगों को पता चले कि मेरी मिस्टेक कौन सी है, तो आप लोग मुझे बताना। एंड आप लोगों के लिए गुड लक। और ये भी है कि क्वेश्चंस को स्किप करना जरूर सीखें, वो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाए कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो अच्छी बात है, बट आप लोग कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करने का रिस्क लास्ट में लो ना। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसका आपको कॉन्सेप्ट आता है, मतलब आपको क्वेश्चन कर लोगे आप, बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें मतलब थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे है, कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन उससे आगे कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप उसको अगर ऐसा 1-2 मतलब ऐसा हो गया कि 1 से 1.5 मिनट आपको लग जाएगा, तो आप उसको बाद में करो ना। टाइम आपको हर एक क्वेश्चन को ऐसे करना है कि यही क्वेश्चन मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको उतने ही टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आपने लगा दिया एंड देन आपको किसी और क्वेश्चन में जो डिजर्विंग टाइम है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये आपको काम नहीं आएगा। बाकी किसी दिन मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोग मॉक अटेम्प्ट करें और वो सब, तो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, एंड आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोगों को मेरा मॉक करने का अटेम्प्ट, मतलब मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा लगता है, थोड़ा आप लोगों को इससे हेल्प होती है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी कि आप लोग मॉक को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है, मेरे को भी हेल्प मिलेगी इससे, अपने चैनल की रीच बढ़ेगी, हम लोग ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाएंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे कोई भी वीडियो या किसी भी मॉक का सॉल्यूशन
और एनालिसिस एंड कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको पता है, एक सीरीज है सर्वोत्तम जो मैंने स्टार्ट करी है मंडे से, उसमें 3 दिन हो चुके हैं अपने, और उसमें हम लोग डेली 1 या 2 कॉन्सेप्ट जो कि अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं और वो मोस्ट आस्क्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब पेई में तो लगभग उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, मेंसुरेशन सीरीज चल रही है, मतलब कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मेंसुरेशन के बाद हम लोग ज्योमेट्री करेंगे। तो अभी मेंसुरेशन में 2D में हम लोग ट्राइंगल कवर कर चुके हैं, ट्राइंगल के बाद रोम्बस हो चुका है, ट्रेपेजियम हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल हो चुका है। तो ये इनके जो कॉन्सेप्ट प्री में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। साथ में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूँ, तो वो लोग भी आप कमेंट करके, मतलब लोग भी उसको उसका सॉल्यूशन कमेंट करके उसका आंसर बताते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, आप लोग अगर चाहे तो जुड़ सकते हैं, आप लोगों को हेल्प होगी, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, बिल्कुल बिगिनर है, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ उसी तरीके से एक्सप्लेन करने का, जिससे कि बिगिनर बंदा है जिसको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे मैथमेटिक्स काम करती है, तो इजीली उसको समझ पाएंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों के लिए गुड लक, अच्छे से मॉक देना एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर। थैंक यू, बाय बाय।